अभी महफिल मुर्तज़ा में पढ़ कर आ रहा हूँ बुतों की पूरी तारीख के, कौन सा बुत कौन सा कबीला पूछता था, उनकी शक्लें क्या थी, उनकी सूरतें क्या थी। एक बड़ी फैसिनेटिंग पूरी मतलब एक सीरीज़ है और पूरी दास्तान है कि कब बुत कौन सा बनाया गया। मैं मिंबर पर आना छोड़ दूंगा अगर वो तारीख में मुझे बतला दे कि अबू तालिब के घर का कौन सा बुत था। बताओ, अगर कोई बुत है तो लेकर आओ। भाई कनाना के बुत थे, कुरैश के बुत थे, हाँ, बनु सकीफ और कबीला बनु मजहज, इन सब के बुत थे अपने अपने। और हुबल सबसे बड़ा बुत था और उस बुत को सारे पूछते थे। तो जब खाने काबा में जगह खत्म हो गई थी ना बुतों को रखने की, तो बहुत से लोग गए और उन्होंने बुत तराशों से कहा कि छोटे छोटे बुत बनाओ आस्तीनों में डालने के लिए। तो वो आस्तीनों में बुत लेके घूमते थे, ताकि इसीलिए तो इकबाल ने कहा अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में। ये मैं नहीं कह रहा, इकबाल कह रहे हैं। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इब्राहिम बुत शिकन है, तो हुसैन वारिस इब्राहिम है ना। इब्राहिम ने ज़ाहिरी बुतों को तोड़ा, हुसैन ने बातिनी बुतों को तोड़ा था। बुत शिकन है ऐसा हुसैन कि जिसने तारीख के उस बुत को तोड़ा है कि अगर हुसैन वहां उस बुत को ना तोड़ें तो सिलसिला हिदायत मशकूक हो जाए। हुसैन तक आते आते क्लियर है कौन सी लाइन किस तरफ है, ये वाज़ेह है। तो हुसैन ने उस बातिन बुत को तोड़ा है जो असल खतरनाक बुत था। इस खातिर है कि वो बुत परस्त जो थे वो भी ज़माना जाहिलियत में रह रहे थे। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीततन जाहिलिया। जो मर जाए अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरता है। ये क्यों? इसलिए कि वो खुले हुए बुत को पूज रहा है। जो इमाम में ज़माना को ना पहचान सके वो भी दर हकीकत बुत परस्त ही है, बस वो छुपे हुए बुत को पूज रहा है। उसके दिल की जो अनानियत है वह अभी मरी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को नहीं मान रहा। जब इमाम को नहीं मान रहा तो हाँ, अली को मानना अली का मसला नहीं है, अली को मानना अल्लाह का मामला है। इब्ने अब्बास की एक रिवायत याद आई। इब्ने अब्बास गुजर रहे थे एक जगह से, कुछ लोग नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौला अली अलैहिस्सलाम पर सब्ब व शितम कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, नऊजुबिल्लाह। इब्ने अब्बास अली के दर के शागिर्द हैं। वहां गुजरते हुए कहते हैं ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम अल्लाह पर सब्ब व शितम कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, हम अल्लाह पर सब्ब व शितम नहीं कर रहे। कहा अच्छा, क्या रसूल अल्लाह पर सब्ब व शितम कर रहे हो? कहा नहीं नहीं, हम रसूल अल्लाह पे भी सब्ब व शितम नहीं कर रहे, हम तो अली पे नऊजुबिल्लाह सब्ब व शितम कर रहे हैं। इब्ने अब्बास ने कहा फिर मैंने ठीक कहा, इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि मन सब्बा अलियन फ़क़त सब्बनी। जिसने अली पर सब्ब व शितम किया उसने मुझ पर सब्ब व शितम किया, जिसने मुझ पर सब्ब व शितम किया उसने अल्लाह को बुरा कहा। तो ये जो तसलसल है ना, ये खुदाई एक तसलसल है, बात जहन में है। तो मुझे बतलाइएगा कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खानवादे का भी कोई बुत तारीख में लिखा हो। रशीद तुराबी साहब अलैहि मकाम हो, उन्होंने इसी खातिर है कि इकबाल ने फ़कत ज़ाहिरी बुत की बात की है, ठीक है, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, वो बनाए हुए बुत हैं। मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत रशीद तुराबी साहब अलैहि मकाम हो, उन्होंने इस पर जो सलाम लिखा उसका मक़ता ये है कि रशीद इमाम ज़माना की मारिफत के बग़ैर, रशीद गौर कीजिएगा, इमाम ज़माना की मारिफत के बग़ैर फ़कत है वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है। यो अली सुनिएगा, फ़कत है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फ़कत है वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए वहां तौहीद का जलसा क्या होगा, जहां खाने खुदा में बुत रखे में, तो वहां दावत ज़ुल शिरा नहीं हुई है। दावत ज़ुल शिरा हुई है मौला अली के बाबा के घर में। पता चला रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। हाँ, इमरान अपने जमाने के हुज्जत खुदा हैं। क्या बात है, पता नहीं जुमला कितना पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात में और रसूलुल्लाह की विलादत में 570 साल का फ़र्क है। तो हुज्जत से तो ज़मीन खाली रहती नहीं है। तो बताओ उस दौर में जो मर गए उनसे मुनकिर नकीर ने क्या पूछा होगा? उनसे भी कोई सवाल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? तो कुछ ना कुछ तो पूछा होगा। हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे तो अली के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, रसूल अल्लाह ने जो पूछा जाएगा ना वो पर्चा आउट कर दिया।
और प्रैक्टिकली दिखा भी दिया, प्रैक्टिकली दिखा भी दिया। बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। तो मुश्किल ये है कि वो अंधे गदीर का मौला नजर नहीं आ रहा उन्हें। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। हाँ, कज़ावत में है पहला समझ में आता है, खिलाफत में है पहला समझ नहीं आता। इस एक एक फिक्रे में दास्तान है, अब मैं क्या सुनाऊं आपको। हाय 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 हाय, क्या अर्ज करूं अब। तो वहां हुजूर मुकर्रम ने प्रैक्टिकली दिखाया। तो सारे मजमों का ताल्लुक, सदर इस्लाम के सारे मजमों का ताल्लुक मौला अली से। याद रखिएगा, ये बात ज़हन में रह जाएगी। उस वक्त जब दावत ज़ुलशीरा में हुजूर मुकर्रम ने जब तबलीग करना शुरू की तो अबू लहब ने शोर मचाया, उसने चीखा, हुजूर को नहीं बात करने दी। पहले दिन ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी खाना खा लेते थे लेकिन हुजूर को बात नहीं करने देते थे। तो तीसरे दिन यहाँ से अबू लहब उठे, यहाँ से अबू तालिब अलैहिस्सलाम उठे। हाँ, कि आलम इस्लाम के लिए तारुफ करवा दूँ कि यहाँ से कुफ्र और शिर्क और इल्हाद उसका नुमाइंदा उठा और यहाँ से कुल्ले ईमान का बाप उठा और फरमाया कि उसकुत या हिमार, ए गधे चुप हो जा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा अबू लहब को, गधे चुप हो जा। तौहीन रिसालत पर तो पहला फतवा ही अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दिया। गधे चुप हो जा। उसके बाद अब दो मुख्तलिफ कैफियतें एक वक्त में अपने ऊपर तारी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हुजूर को देखकर फरमाया सैयदी व मौलाया। अबू लहब के लिए गज़ब बनकर बोले और रहमतुल आलमीन के लिए रहमत बनकर बोले कि आप वो फरमाइए बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, वो पहुँचाइए कि जो आप अपने रब की जानिब से पहुँचाना चाहते हैं। इस तरह की ताबीर है, कुछ फ़र्क के साथ बाज़ रिवायात में। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एहसान है ना कि जब उन्होंने फरमाया तो फिर हुजूर को बोलने का मौका मिला। तो अल्लाह ने वो एहसान ऐसे पूरा किया कि दावत ज़ुलशीरा में अबू तालिब आपकी वजह से मेरा मोहम्मद बोला है। अब 1.25 लाख के मजमे में या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपके बेटे को मौला बनाऊंगा। हाय हाय हाय, यो अली। हाँ, मैं खस्तगी महसूस कर रहा हूँ लेकिन इस बात को आप महसूस कीजिएगा। तो ये वो शजरे तैयबा और शजरे खबीसा है। ये जंग उस वक्त से है और आज तक है। शजरे तैयबा के मानने वालों के शजरे खबीसा।